हेडलाइंस के प्रायोजक हैं टफ कॉन टीएमटी। अब इंडिया बनेगा एक्स्ट्रा टफ। इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम, डैम रूफ फर्नीचर, आकर्षक फैंसी लाइट्स पर धमाकेदार ऑफर के लिए जल्दी पहुंचे प्रदीप सेल्स, मकतपुर रोड, गिरिडीह। हड्डी, नस एवं जनरल बीमारियों के इलाज में ना करे विलंब। पहुंचे पार्वती हॉस्पिटल, पता कॉलेज मोड़ के निकट, रेलवे ओवरब्रिज के पूर्व की ओर, सीहोडी, गिरिडीह। पिछले 100 वर्षों से आपके भरोसे का साथी काजिम अली हार्डवेयर, सोमानी के एक्सक्लूसिव शोरूम के साथ सभी प्रकार की टाइल्स, मार्बल, ग्रेनाइट और सैनिटरी आइटम विक्रेता। पता करबला मैदान के सामने, बरवाडी, गिरिडीह। अनीता इलेक्ट्रिक स्टोर लेकर आए हैं ऑफर ही ऑफर। खरीदारी के लिए आज ही पहुंचे। पता बाभन टोली मोड़, गिरिडीह। इस संतान दंपति के लिए वरदान नवदीप नर्सिंग होम एंड IVF सेंटर। इसके साथ ही स्त्री एवं नेत्र संबंधित बीमारियों के उपचार का पता बिशनपुर, पचम्बा थाना के निकट, गिरिडीह। शिवम स्टील फैक्ट्री में मजदूर की हुई मौत। मुआवजे की मांग को लेकर परिजनों ने किया फैक्ट्री का गेट जाम। 11 लाख मुआवजे पर बनी सहमति। गावा के बिरने गांव में करंट की चपेट में आने से BSF जवान की पत्नी की हुई मौत। किचन साफ करने के दौरान हुआ हादसा। 6 माह पूर्व हुई थी शादी। पत्नी ने पति का गला घोंटकर उतारा मौत के घाट। पुलिस को चकमा देने के लिए मृत पति को साड़ी के फंदे से लटकाकर बताया आत्महत्या। पचम्बा थाना पुलिस ने मामले का खुलासा कर पत्नी को भेजा जेल। और तीसरी के सिंगो मोड़ के पास हुआ भीषण सड़क हादसा। ट्रेलर और कार के बीच हुई टक्कर। बाल बाल बचे कार पर सवार 6 लोग। औद्योगिक क्षेत्र स्थित शिवम स्टील फैक्ट्री में काम के दौरान मजदूर की मौत हो जाने का मामला सामने आया है। मृतक मजदूर मुफस्सिल थाना इलाके के उदनाबाद पंचायत के जमबाद का रहने वाला 27 वर्षीय अरुण तांती था। इधर घटना की जानकारी पर परिजन मौके पर पहुंचे और फैक्ट्री के गेट के पास शव को रखकर मुआवजे की मांग करने लगे। परिजनों का आरोप है कि फैक्ट्री में काम के दौरान अरुण की मौत हुई है। वहीं दूसरी तरफ फैक्ट्री प्रबंधन ने आरोपों से इनकार किया है। प्रबंधन के अनुसार वह नशे के हाल में था, काम खत्म कर बाहर निकल रहा था, इसी दौरान उसकी मौत हो गई। इधर घटना की सूचना पर मुफस्सिल थाना पुलिस भी मौके पर पहुंची और पूरे मामले की जानकारी ली। मौके पर परिजन फैक्ट्री प्रबंधन से मुआवजे की मांग पर डटे थे। मामले की सूचना पर उप प्रमुख कुमार सौरभ, जिला परिषद सदस्य प्रतिनिधि रंजीत राय, मुखिया पति नरेश यादव, बसंत तांती, श्याम प्रजापति फैक्ट्री पहुंचे और प्रबंधन से वार्ता की, जिसके बाद 11 लाख रुपया मुआवजा मृतक के आश्रित को देने पर सहमति फैक्ट्री प्रबंधन ने दी। मुआवजा तय होने के बाद पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए गिरिडीह सदर अस्पताल भेज दिया। चलो जाबी अच्छा गिरिडीह जिले के गावा थाना क्षेत्र के बिरने गांव में करंट के संपर्क में आ जाने से एक नवविवाहिता की दर्दनाक मौत हो गई। मृतिका BSF जवान विनोद यादव की 22 वर्षीय पत्नी सुधा देवी थी। मिली जानकारी के मुताबिक 6 महीने पहले ही शादी हुई थी। बताया जाता है कि सोमवार की सुबह किचन की सफाई के दरमियान वह झूलते हुए बिजली तार के संपर्क में आ गई। घटना के बाद परिवार के लोग उसे लेकर अस्पताल पहुंचे, लेकिन तब तक देर हो चुकी थी। चिकित्सक ने उसे मृत घोषित कर दिया। घटना के बाद परिजन शोक में हैं।
पचंबा थाना इलाके में एक पति द्वारा अपने पति की हत्या कर दिए जाने का मामला सामने आया है। घटना पचंबा के परसा टांड का है। मृतक मिथिलेश कुमार था। ये पूरी घटना 22 मार्च की है। इस बाबत जानकारी देते हुए डीएसपी 2 कौसर अली ने बताया कि दोपहर करीब 3 बजे पुलिस को सूचना मिली कि एक व्यक्ति ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली है। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और बिस्तर पर पड़े शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए गिरिडीह सदर अस्पताल भेज दिया। वहीं घटना के बाद मृतक मिथिलेश की मां सुनील देवी ने थाने में आवेदन देकर आरोप लगाया कि उनकी बहू कुमकुम देवी का उनके बेटे के साथ हमेशा झगड़ा चलता था। उसके द्वारा बेटे को मारने की धमकी दी जाती थी। मृतक की मां के आवेदन को गंभीरता से लेते हुए जब पुलिस ने आरोपी कुमकुम देवी को हिरासत में लेकर पूछताछ किया तो वह टूट गई। उसने पुलिस के समक्ष अपने स्वीकारोक्ति बयान में बताया कि उसने साड़ी से अपने पति का गला घोंटकर हत्या की है और फिर उसे फंदे से लटका दिया। पुलिस को गुमराह करने के लिए उसने बताया था कि मेरे पति द्वारा पंखा से फांसी लगाकर आत्महत्या कर लिया गया है। इधर इस घटना को लेकर पुलिस ने कांड संख्या 103/25 दर्ज कर लिया है और आरोपी को जेल भेज दिया है। वहीं गला घोंटने में प्रयुक्त साड़ी को भी बरामद किया गया है। देखिए, विगत 22/3/25 के शाम में एक सूचना आई कि एक व्यक्ति जो है आत्महत्या करके अपनी जान गंवा बैठा है। तो इसकी जांच के लिए साथ में थाना प्रभारी के द्वारा एक पदाधिकारी को नियुक्त किया गया। वो गए जांच में। प्राइमरी फेसिली आत्महत्या का मामला प्रतीत हो रहा था, परंतु उसके परिजनों के द्वारा एक आवेदन दिया गया कि इसमें इसकी बहू ही उसको गला घोंट के हत्या की है। तो इस पर फर्दर हम लोग इन्वेस्टिगेशन के दौरान उसने स्वीकारोक्ति बयान दिया है कि किसी कारण से उन्होंने अपने पति की गला घोंट कर हत्या की है और साड़ी भी बरामद कर ली गई है इसमें। और पूरा मामला इसमें आपसी अनबन का दिखाई दे रहा है। सर, महिला के द्वारा तो बताया गया था कि उनके बीच संबंध ठीक नहीं था। जिस दिन घटना हुआ उस दिन रात में भी उन दोनों के बीच में झगड़ा हुआ था। उसके बाद महिला को उनके पति ने घर से बाहर निकाल दिया था और वो घर के अंदर जा करके सो गए थे। उसके बाद उन्होंने फांसी लगाकर आत्महत्या की। ऐसा अभी प्राइमरी फेसिली लग रहा है कि आत्महत्या है, लेकिन बट ये चूँकि वो स्वीकारोक्ति बयान दे चुकी है। और दूसरी बात है कि ये परिस्थिति जन्य साक्ष्य पर भी हम लोग काम करेंगे। ये जो भी बातें आप कह रहे हैं इसको हम लोग इन्वेस्टिगेशन का क्रम है, इसमें देखते हैं आगे क्या मामला है। सर, ये स्पष्ट कैसे हुआ कि महिला के द्वारा ही? इसमें स्वीकारोक्ति बयान पहला है। दूसरा परिस्थिति जन्य साक्ष्य भी है इसमें, उनको खुलासा अभी नहीं कर सकते हम लोग। ये बाद में हम लोग इसको। एक प्रश्न मेरा है, क्या एक महिला एक पुरुष की हत्या कर सकती है? अगर व्यक्ति नशे की हालत में हो और यदि व्यक्ति कहिए कि वो ज़्यादा सक्षम ना हो उसको विरोध करने के लिए, जैसे नशे की गोली खिला देना, तो ऐसी स्थिति में एक महिला उसकी गला घोंट कर हत्या कर सकती है। इसमें कहीं दो मतलब नहीं। सर, हत्या कैसे हुई? हथियार से गला नहीं, उसमें जैसा बताया जा रहा है कि ये साड़ी से उसका गला घोंट करके हत्या की गई है और उसी साड़ी से फिर वो फंदे को शक्ल दे करके पंखे में लटका दिया। सर, महिला का क्या यहाँ पर ससुराल था या मायके था? ससुराल मायके। ये महिला का मायके बताया जा रहा है इसमें। अच्छा, कितने दिनों से सर यहाँ पे रह रही थी वो? सर, ये इन्वेस्टिगेशन के क्रम में हम आपको। अच्छा, ठीक, काट देंगे सर। तीसरी थाना क्षेत्र के सिंघो मोड़ के पास सोमवार की दोपहर एक कार और 18 चक्का वाले ट्रेलर के बीच आमने सामने की टक्कर हो गई। हालांकि इस दुर्घटना में कार में बैठे लोग मामूली रूप से ही चोटिल हुए, लेकिन कार के आगे का हिस्सा पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया। मिली जानकारी के अनुसार अर्टिगा कार में सवार 6 लोग बेंगाबाद से बासुडीह किसी काम से जा रहे थे। इसी क्रम में सिंघो बाईपास मोड़ के पास गावा की ओर से आ रही ट्रेलर ने सामने से टक्कर मार दी। हालांकि गाड़ी स्लो रहने के कारण एक बड़ा हादसा टल गया। फिलहाल तीसरी पुलिस मौके पर पहुंचकर दोनों वाहनों को कब्जे में लेकर आगे की कार्रवाई में जुट गई है।
ईद पर्व को लेकर बाजारों में अच्छी खासी भीड़ हो रही है, लेकिन बाजार आने वाले लोग शहरी क्षेत्र में जाम की समस्या से परेशान हैं। सोमवार को गिरिडीह पुलिस की ओर से जाम को देखते हुए अंबेडकर चौक समेत अन्य चौक चौराहों पर फुटपाती दुकानों के खिलाफ अभियान चलाया गया। इसका नेतृत्व डीएसपी 2 मोहम्मद कौशर अली ने किया। इस दौरान अंबेडकर चौक, कचहरी चौक, टावर चौक और कालीबाड़ी चौक पर सड़क के किनारे दुकान सजाने वाले फुटपाती दुकानदारों को हिदायत देकर हटाया गया। इस बाबत डीएसपी 2 ने कहा कि ईद और रामनवमी जैसे पर्व त्योहार को लेकर शहरी क्षेत्र में लगातार लोगों का आवागमन जारी रहेगा। कहा कि सड़क के किनारे और पार्किंग स्थल में फुटपाथ की दुकान लगने से भीड़ की समस्या उत्पन्न हो जा रही है, साथ ही लोगों को वाहन खड़ा करने में परेशानी होती है। ऐसे में शहरी क्षेत्र में जाम की समस्या ना हो, इसको ध्यान में रखते हुए फुटपाथी दुकानदारों को हिदायत देकर हटाया जा रहा है। वहीं नाबालिग ई रिक्शा चालक और बिना लाइसेंस के वाहन चलाने वाले चालक पर भी कार्रवाई की जाएगी। मौके पर यातायात इंस्पेक्टर दुगन टोपनो समेत कई सहायक सिपाही मौजूद थे। अभी त्योहारों का सिलसिला चल रहा है, जिसमें अभी ईद है और रामनवमी भी है। तो इस त्योहारों के मौके पर आम लोगों को ट्रैफिक की काफ़ी समस्याएं हो रही है। लोगों के द्वारा हमें सुनने को मिला कि काफ़ी रोड एनक्रॉच्ड हैं, रोड में काफ़ी दुकानों को बढ़ा दिया गया है। तो आज हमारा ये टास्क था कि इसको एनक्रॉचमेंट को कम से कम हटाएँ, ताकि आम आदमियों को ट्रैफिक की समस्या मिला मिल सके। और आगे हम लोग फिर टोटो और ऑटो चलाने वाले जो भी है उस पर भी कार्रवाई करेंगे, जो बिना लाइसेंसधारी हैं, या कहिए कि जो नाबालिग लोगों को चलाने के लिए दे रहे हैं, नाबालिगों पर भी कार्रवाई करेंगे। उनकी गाड़ियों को हम लोग जब्त करेंगे और कोशिश करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा कार्रवाई हो सके। और बाकी सजगता अभियान हम लोग कर रहे हैं। पिछले हमको लगता है कि 6 महीने पहले हम लोगों ने इसमें सजगता कार्यक्रम चलाया था। इसके बावजूद भी लोग यहाँ पे सजग नहीं हो पा रहे, तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं सजगता कार्यक्रम विशेष रूप से चलाने की आवश्यकता है। इस पर भी हम लोग काम करेंगे। क्या सर निगम से भी करेंगे, क्योंकि निगम का जो फुटपाथ पे लगाने का वेंडिंग जोन है, कई सारी समस्या वहाँ से। देखिए, जिम्मेवारी सभी की है, हम सबों को समेकित रूप से एक साथ कार्य करने की आवश्यकता है। बट कहीं ना कहीं पुलिस की ड्यूटी सबसे पहले आती है। तो प्रथम जो फर्स्ट रिस्पॉन्डर जो होता है पुलिस होते हैं, जिसके चलते हम लोगों को ही आगे आना पड़ता है। बट दूरगामी परिणाम के लिए हमें उनकी भी आवश्यकता होगी। वो भी यदि हमारा साथ है तो ये ज़्यादा बेहतर परिणाम आएगा। गांवा थाना परिसर में सोमवार को शांति समिति की बैठक का आयोजन किया गया। बैठक की अध्यक्षता गांवा सीओ अविनाश रंजन एवं संचालन गांवा थाना प्रभारी अभिषेक कुमार सिंह ने किया। बैठक में ईद उल फितर एवं रामनवमी त्योहार को लेकर शांतिपूर्ण एवं भाईचारे के साथ मनाने की अपील की गई। इस दौरान अधिकारियों ने कहा कि दोनों समुदाय के लोग सभी त्योहार को आपसी भाईचारे व सौहार्द के साथ मनाएं। उन्होंने कहा कि सरकार के द्वारा पर्व त्योहार के मद्देनजर गाइडलाइन जारी किए गए हैं, जिसका सभी लोग अनुपालन करें। इस अवसर पर अधिकारियों ने कहा कि पर्व के दौरान असामाजिक तत्वों पर प्रशासन की पैनी नजर रहेगी। कहा कि सोशल मीडिया के माध्यम से किसी भी तरह का अफवाह नहीं फैलाएं। बैठक में 20 सूत्री अध्यक्ष अजय सिंह, पूर्व जिला परिषद सदस्य इमरान अंसारी, विधायक प्रतिनिधि मुन्ना सिंह, संजय कुमार, मुखिया अमित कुमार, मुखिया प्रतिनिधि दिनेश यादव, पूर्व मुखिया दिनेश पांडे, ललित पांडे, मुखिया मिराजुद्दीन, विवेक कुमार, सफदर अली सहित कई लोग उपस्थित थे। गिरिडीह शहर के आईसीआर रोड श्री श्याम पथ स्थित श्री श्याम मंदिर में बीते 17 मार्च से श्री राम कथा का आयोजन किया जा रहा है। गिरिडीह जिला संतमत सत्संग समिति की ओर से आयोजित यह कथा सोमवार को 8वें दिन भी जारी रहा। आगामी 25 मार्च को हवन, पूजन व भंडारा के साथ श्री राम कथा समाप्त की जाएगी। आज 8वें दिन भी श्री राम कथा स्वामी गुरु नंदन जी महाराज ने श्री राम कथा सुनाई। कथा सुनने को लेकर काफी संख्या में श्रद्धालु मौके पर जुटे रहे। इस दौरान यहाँ का माहौल पूरी तरह से राममय हो गया है। इस बाबत जानकारी देते हुए आयोजन समिति के अशोक केडिया ने गिरिडीह वासियों से कथा सुनने आने की बात कही।
उन्होंने बताया कि कथा समापन के बाद 25 मार्च को संध्या के समय यहां विशाल भंडारे का भी आयोजन किया जाएगा। रामायुध अंकित गिर राम, वो महल जो था ना, उस महल में भगवान के अस्त्र शस्त्र का चिन्ह बना हुआ था। और ये भी महापुरुष कहते हैं उस घर पर राम 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 लिखा हुआ था। वो घर था विभीषण जी का। किसका घर था वो? विभीषण जी का घर था। भगवान के अस्त्र शस्त्रों का चिन्ह था, चित्र बनाया हुआ था। और भगवान का नाम तुलसी का वृंद बहो, तुलसियों का बहुत प्रकार की तुलसियां, तुलसी जानते ना, कई तरह की तुलसियां, पंच तुलसी तो आप जानते ही, पंच तुलसी, सभी तरह की तुलसियों की पौधा वहां लगी हुई। देख कपि हर्षाय रामायुध अंकित गृह, शोभा परनी न जा, दिव्य महल, राम 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 लिखा हुआ। किसी ने रावण से जाकर के कहा। कथा का आयोजन दिनांक 17/3/2025 से चल रहा है। राम कथा का आज 8वां दिवस है। राम कथा भागलपुर से आए स्वामी गुरु नंदन जी महाराज द्वारा किया जा रहा है। कल राम कथा का 9वां दिन है, जिसमें हवन और समापन के बाद भंडारे का आयोजन किया जाएगा। गिरिडीह शहर के भंडारीडीह स्थित माहुरी छात्रावास में भी मां मथुरा सीनी महोत्सव काफी धूमधाम से मनाया गया। महोत्सव के तीसरे दिन रविवार शाम को रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसे समाज के लोगों ने खूब आनंद उठाया। कार्यक्रम में कलकत्ता से आए कलाकार द्वारा एक से बढ़कर एक झांकी प्रस्तुति दी गई। साथ ही कार्यक्रम में समाज के बच्चों को सम्मानित भी किया गया। बताया गया कि पूरे देश भर में समाज द्वारा यह पूजा उत्सव के रूप में मनाया जाता है। प्रत्येक वर्ष की तरह इस वर्ष भी हर्षोल्लास से कार्यक्रम किया गया। साथ ही समाज को सशक्त बनाने पर जोर दिया गया। एक बार मैं पुनः आग्रह करना चाहूंगा इधर युवा टीम को कि इधर से इधर भाग दो, आप लोग नहीं करेंगे। मैं आप लोगों से अंतिम बार आग्रह कर रहा हूँ, आप लोग विधि व्यवस्था बनाए रखें। चाहे कोई मुझे जंगली कहे, रहने दो जी कहता रहे।
पार्वती बोली शंकर से, पार्वती बोली शंकर से, सुनिए भोलेनाथ जी, रहना है हर एक जन्म में मुझे तुम्हारे साथ जी, बचन दीजिए ना छोड़ेंगे कभी हमारा हाथ जी, ओ भोलेनाथ जी, ओ शंभुनाथ जी, ओ भोलेनाथ जी, ओ शंकरनाथ जी, ओ भोलेनाथ जी, ओ शंभुनाथ जी, ओ भोलेनाथ। आप सब कार्यक्रम देख सकते हैं। धन्यवाद। एलईडी भी लगा हुआ है, आप लोग वहां भी देख सकते हैं। और सामने जो वहां ढलान में खड़े हैं, वहां पर किसी
की पूजा जो है पूरे देश भर में हम लोगों का धूमधाम से मनाया जाता है अपने शिवरात्रि के द्वारा। आज हम लोग यहाँ तीसरे दिन जो है पूजा में भव्य भंडारा का आयोजन किए हैं और सांस्कृतिक कार्यक्रम है कलकत्ता के द्वारा काफ़ी प्रस्तुति किया जा रहा है। पूरे गिरिडीह समाज के लोग कार्यक्रम में उपस्थित हैं भंडारा में, क्योंकि पिछले कई दिनों से हम लोग पर्व में जो है जब एक दिन हम लोग पूजा किए, शोभा यात्रा निकाले और आज जो कार्यक्रम है लगभग 5000 की संख्या में लोग यहाँ पर उपस्थित हैं और भव्य भंडारा और माँ का आशीर्वाद में लेने के लिए आए हुए हैं। मैं यही शुभकामना और भगवान से खुश होंगे पूरा समाज, पूरा हमारा गिरिडीह सभी समाज के लोग अच्छे से रहें, सुरक्षित रहें, ये हम कामना करते हैं माँ मथुरासनी। आप लोग आज मथुरासनी पूजा के अवसर पर यहाँ सांस्कृतिक कार्यक्रम बच्चों के द्वारा रखी गई है। कलकत्ता से आए हुए रंगारंग कार्यक्रम जो झांकी प्रस्तुत कर रहे हैं। काफ़ी भव्य रूप से यह आयोजन प्रतिवर्ष मथुरासनी पूजा के अवसर पर होता है। कल हम लोगों का यह कार्यक्रम एक दिन बढ़ाया गया। पूजा का सारा कार्यक्रम कल आयोजित हो गई थी, लेकिन मौसम के नज़ाकतों को देखते हुए सांस्कृतिक कार्यक्रम और भंडारे का आयोजन आज किया गया है। इस अवसर पर यहाँ हजारों हजार की संख्या में मोहरी समाज के स्वजाति भाई उपस्थित हुए हैं। काफ़ी हर्षोल्लास के साथ पूरे क्षेत्र में मथुरासनी पूजा मोहरी समाज मनाती है और प्रतिवर्ष इसमें हमारे समाज के लोग बढ़ चढ़कर और अधिक जोश खरोश के साथ यह कार्यक्रम को आयोजन करते हैं और आगे भी करते रहेंगे। धन्यवाद। जय मां मथुरासनी। सदर अस्पताल में विश्व यक्ष्मा दिवस के अवसर पर सोमवार को एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में उप विकास आयुक्त स्मृता कुमारी, सिविल सर्जन शिव प्रसाद मिश्रा, जिला समाज कल्याण पदाधिकारी स्नेह कश्यप, जिला जनसंपर्क पदाधिकारी अंजना भारती समेत अन्य अधिकारियों ने संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित कर विश्व यक्ष्मा दिवस कार्यक्रम का शुभारंभ किया। कार्यक्रम के दौरान उप विकास आयुक्त स्मृता कुमारी ने जिले वासियों एवं कार्यक्रम में उपस्थित सभी को विश्व यक्ष्मा दिवस की शुभकामनाएं दी। मौके पर उन्होंने टीबी रोग को जड़ से खत्म करने के उद्देश्य से एजेंसियों, स्वास्थ्य विभाग की टीम, अधिकारियों एवं कर्मियों की सराहना करते हुए कहा कि आपके द्वारा अब तक गिरिडीह जिले को टीबी मुक्त करने के उद्देश्य जो भी कार्य किए गए हैं वह सच में सराहनीय है, लेकिन अभी हमें और भी कार्य करना है। वर्ष 2026 तक पूरे देश को टीबी मुक्त करने के लिए यह बहुत जरूरी है कि आप सभी अपना महत्वपूर्ण योगदान इसमें जरूर दें। कार्यक्रम के दौरान उप विकास आयुक्त ने जानकारी देते हुए कहा कि सरकारी अस्पताल में टीबी रोग का सबसे बेहतर इलाज संभव है, क्योंकि किसी मरीज के टीबी से ग्रस्त होने के उपरांत न केवल मरीज को निःशुल्क दवाइयां, जांच उपलब्ध कराई जाती है, बल्कि महीने का 500 रुपया भी उपलब्ध कराया जाता है। वहीं अगर सही समय पर रोग की पहचान कर ली जाए और ससमय दवाइयां ली जाए तो 6 महीने के अंदर यह रोग ठीक भी हो जाता है। उन्होंने सभी से टीबी रोग को पहचानने एवं इसके उपचार के संबंध में व्यापक प्रचार प्रसार करने की अपील की। मौके पर सिविल सर्जन डॉक्टर एसपी मिश्रा ने टीबी मुक्त करने के उद्देश्य से किए जा रहे कार्यों की जानकारी दी। कार्यक्रम के दौरान सिविल सर्जन ने 5 टीबी मरीजों को गोद लेते हुए उन्हें इलाज के दौरान फूड बास्केट उपलब्ध कराने की घोषणा की। मुझे बताते हुए बहुत ही हर्ष महसूस हो रहा है कि हम लोग कैंसर पेशेंट के लिए भी आज डे केयर सेंटर का उद्घाटन किए हैं, जिसमें निश्चित रूप से हमारे जो कैंसर पेशेंट हैं जिनका इलाज यहाँ हो रहा है उनको इलाज के साथ साथ किस तरह से उनको उनका केयर करना है उसकी भी यहाँ पे उनको ट्रीटमेंट दी जाएगी। और निश्चित रूप से अब हमारे गिरिडीह शहर में हमारे कैंसर के भी जो पेशेंट हैं उनका भी यहाँ पे बेहतर रूप से इलाज किया जा सके। आज वर्ल्ड टीबी डे पूरे विश्व में मनाया जा रहा है और इस वर्ल्ड टीबी डे का मतलब जैसा हम लोगों ने वहाँ भी बताया कि 24 मार्च को जो माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस की खोज हुई थी रॉबर्ट कॉक्स के द्वारा, उसी के याद में हम लोग इस डे को मनाते हैं, क्योंकि ये एक बड़ा ब्रेक थ्रू था इसके इलाज के रूप में कि हम उस बीमारी को पहचान पाए और उसका इलाज के रूप में हम लोग आगे बढ़ पाए।
जैसा हमने बताया कि जो पहले 6 रोग था, जो निश्चित रूप से अगर किसी को पकड़ लेता था तो वो इंतजार करता था कि इससे मेरा नाश ही होगा, अंत ही होगा, लेकिन अब वो कंसेप्ट बदला है धीरे धीरे। और अब हम आज इस स्थिति में हैं कि हम 100% टीबी के मरीजों को बचा सकते हैं और हम टीबी के मरीजों का सफलतापूर्वक उपचार ही नहीं कर रहे हैं, उनको पोषण भी दे रहे हैं। और पोषण के लिए हमारे जो अधिकारी वर्ग के लोग, जैसे आज डीडीसी मैम ने अनाउंस किया कि हम 5 मरीजों का हम 6 महीने का पोषण देंगे। हमारे डीपीआरओ मैम ने, हमारे डीएसडब्ल्यू मैम ने, हमारे आईएमए सेक्रेटरी ने अनाउंस किया कि हम 5 मरीजों को 6 महीने का पोषण देंगे।